दोस्तों, फिल्में हो या इंटरनेट पर मौजूद तमाम तस्वीरें एलियन के बारे में जैसे ही आप पढ़ना या कुछ देखना चाहोगे तो आपको हर तरफ हरे रंग के दुबले पतले अजीब से छोटे जीव दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर किसने यह तय किया कि एलियन ऐसे ही दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसे पूरी दुनिया ने कैसे स्वीकार कर लिया। क्या सच में किसी ने एलियन देखा था जिसकी कहानी पर पूरी दुनिया को यकीन है? तो चलिए इस बारे में विस्तार से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों एलियन को हमेशा रंग के अजीब व गरीब जीवों के तौर पर दिखाया जाता है। दोस्तों, इंडियाना की डिपो यूनिवर्सिटी में जनरल साइंस फिक्शन स्टडीज के मैगजीन एडिटर ऑर्थर इवाइस लाइफ साइंस को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस एलियन और हरे रंग की कहानी 12वीं सदी से जुड़ी हुई है। दरअसल उस दौरान यूरोप, खासतौर से इंग्लैंड में जो कुछ भी होता था उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता था। 12वीं सदी में ही इंग्लैंड के एक गांव वुलपिट की कहानी तेजी से यूरोप में फैल रही थी। ये कहानी थी द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। यूरोप में जो भी लोग वुलपिट गांव के उन हरे बच्चों की कहानी सुन रहे थे उसे सच मान रहे थे। इन बच्चों को लेकर कहा जा रहा था कि इनकी स्किन हरे रंग की थी और ये सिर्फ हरे रंग की चीजें खा रहे थे। गांव वालों के लिए हैरानी की बात यह थी कि बच्चों को लोकल भाषा नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चों को गांव वालों की भाषा समझ में आ गई तब उन्होंने बताया कि वो सेंट मार्टिनस लैंड से आए हैं। कहते हैं कि थोड़े समय बाद उन बच्चों में से 2 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो मर गए। हालांकि इस कहानी से ये तो समझ में आता है कि एलियन को हरे रंग का क्यों माना, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इनके आकार को बच्चों की तरह न दिखाकर किसी अजीब तरह से क्यों दिखाया गया। दोस्तों, जब इंसान गुफाओं में रहते थे तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को चित्र के माध्यम से गुफाओं की दीवारों पर दर्शाने का प्रयास करते थे। ऐसे कई चित्र गुफाओं में मिले हैं जिनमें अजीब तरह के लोग और उड़न तस्तरी यानी यूएफओ जैसी चीजें दर्शाई गई है। कुछ साल पहले भारत के छत्तीसगढ़ में मौजूद चरामा में भी एक गुफा में ऐसे ही चित्र मिले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कियोलॉजिस्ट JR भगत कहते हैं कि गुफाओं में बनी ये पेंटिंग्स लगभग 10,000 साल पुरानी है। वो ये भी कहते हैं कि पेंटिंग्स में बनी आकृतियां उसी तरह की है जैसे एलियन और यूएफओ को लेकर फिल्मों में दिखाया जाता है, यानी कि एलियन की आकृतियों के तार हजारों साल पहले गुफाओं में बनी पेंटिंग से जुड़े हैं। वैसे एक बात और भी है, 21 अप्रैल 2016 ये तारीख अमेरिकी सेना प्रमुख मार्क मिले के एक बयान की वजह से इतिहास में दर्ज हो गई। दरअसल इसी दिन वर्मोंट राज्य में नॉर्विच यूनिवर्सिटी के मिलिट्री रिजर्व ट्रेनिंग प्रोग्राम में मार्क मिले ने एक भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने कहा, आप सबको लिटिल ग्रीन मैन से निपटना होगा। हालांकि यहाँ उन्होंने लिटिल ग्रीन मैन यानी कि रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बारे में कहा था, क्योंकि इनकी वर्दी का रंग हरा होता है। BBC ने इसे समझते हुए एक खबर भी छापी थी और इसको समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन तब तक दुनिया में लिटिल ग्रीन मैन को लोग एलियन समझने लग गए थे और इस तरह तरह की कहानियां इसके बारे में गढ़ी जाने लगी। दरअसल अमेरिका को लेकर ये थ्योरी हमेशा से रहती है कि उनका संपर्क दूसरी दुनिया के जीवों से है, चाहे वो एरिया 51 की कहानियां हो या फिर अमेरिकन नेवी का यूएफओ से एनकाउंटर। यही वजह है कि जब अमेरिका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने लिटिल ग्रीन मैन कहा तो लोगों ने सबसे पहले इसे दूसरी दुनिया से जोड़कर देखा और वहां के जीवों के बारे में समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज भी समझ में आई होगी कि ग्रीन मैन का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो वीडियो पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।